Oh man, okay, so this is the first time जहाँ पर मैं ऑल एलिट रेसलिंग फैंस के साथ हूँ, नहीं लेजिटिमेटली साथ हूँ, बिकॉज AEW रैम्पेज की व्यूअरशिप देखी मैंने 292,000. दैट इज रियल बैड. एंड अगर कम आती है ना 4 लाख 5 लाख मजा भी आता है, बट 2,92,000 अगर आ रही है देन मेरा भी मन नहीं कर रहा है टीज करने का. तो इसीलिए आई रियली होप यू गाइज आर ओके. अब मेरे को बस उस बंदे पे हंसी आ रही है जिसने लाइक ट्विटर पे ना पूरा वो इतनी बड़ी लिस्ट डाल दी थी कि पिछले 1 साल के अंदर ऑल एलीट रेसलिंग रैम्पेज में कितने मैचेस देखने को मिले, कितनी रेसलिंग हुई. उसका अकाउंट जो बहुत ज्यादा था. मीनवाइल सबसे नीचे थी स्मैकडाउन सबसे कम रेसलिंग के साथ. यस दैट्स द नंबर. देन 292,000 उसके मुंह पे मारो अब जाके. एंड इफ यू आर अ फैन, आपके साथ हूं मैं, डोंट वरी, लेकिन उस बंदे के साथ नहीं हूं मैं. है बड़ा स्टैट दिखा रहा था, और रेसलिंग हुई है, रेसलिंग ले लो, रेसलिंग अब पता चल रहा है. तो yes, जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन, एंड टुनाइट्स रॉ वाज गुड. However, two big stars were not there, Roman Reigns and the Beast Brock Lesnar. But who needs Beast Brock Lesnar and Roman Reigns जब हमारे पास है थ्योरी. यस, थ्योरी सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी बड़ा बढ़िया बंदा है. बट एनीवेज, जो शो की शुरुआत थी वो बेसिकली ऑर्टन एंड रिडल से हुई थी. अपने फेलियर को दर्शा रहे थे दोनों. मैं नहीं कह रहा, खुद ने कहा था एंडी ऑर्टन ने कि आई नो कि हम हार गए लेकिन अब हम यूनिफाई करना चाहते हैं टाइटल्स. एंड देन स्ट्रीट प्रॉफिट केम एंड आई एम लाइक, भाई क्या हो रहा है आपको? यू आर स्ट्रीट प्रॉफिट्स डजंट मीन कि आप गली गली घूमते घूमते अपना प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करोगे. यहाँ पर वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं. जब उसोस के साथ मैच चाहिए रैंडी ऑर्टन एंड रिडल को, भैया तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? कितनी बार हारोगे? मेरे को ये बताओ कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर तो होगा कि हाँ अगर इतनी बार हम हार गए उसके बाद से हम दोबारा से नहीं लड़ेंगे. आज भी हार गए भाई, तुम शर्म कर लो, शर्म. और वो तब है जब रिडल ने गलती से रैंडी ऑर्टन के ऊपर मूव मार दिया था. फिर भी तुम लोग हारे हो. अब की बार अगर दिख गए ना, नो वो तो बियांका ब्लेयर चैंपियन है इसलिए कुछ बोलता नहीं हूँ, वरना भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स को क्यों बार बार इतने मौके मिल रहे हैं यार? बेचारे चैड गेबल एंड ओटिस चैंपियन थे, वो कितने मौके मिले बताना जरा उन्हें. हाँ अबे बियांका ब्लेयर चैंपियन है, वो अलग है. उसका प्रॉफिट मॉन्टेस फोर्ड की टीम को क्यों मिल रहा है भैया? पता नहीं यार, मेरे को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा. बट थैंकफुली रैंडी ऑर्टन की टीम ने मैच जीता. ऑस्टिन थ्योरी का मेरे को पता है वो वाला सेगमेंट अच्छा लगा था जिसमें उन्होंने ओल्ड स्कूल टाइप प्रोमो कट करने की कोशिश करी थी कि भैया रिंग अनाउंसर के साथ ऑडियंस का एक पता नहीं अलग से कैमरा एंगल नहीं होता कि रिंग पीछे दिख रही होती है उधर की साइड. तो वो ओल्ड स्कूल जैसे WCW में भी देखा है हमने, WWF में भी देखा हुआ है. तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा ऐसे अगर WWE करे तो. और एक और चीज ऑल एलीट रेसलिंग से मैंने नोटिस करी थी जो कि WWE को भी करनी चाहिए, दैट इज स्प्लिट कैमरा. भाई वो क्या कमाल लगता है यार. आपको कैमरा इधर उधर करने की जरूरत नहीं भाई, आप स्प्लिट कर दो. दोनों के रिएक्शन देखने को मिलेंगे क्योंकि एक्टिंग तो दोनों ही कर रहे हैं ना. एक की अगर मिस हो रही कितना बुरा लगता होगा. उसके घर पे जाके उसके बच्चे कहते होंगे पापा आप तो दिखे ही नहीं, आपने इतनी अच्छी एक्टिंग करी थी. बेटा वो केविन डन है ना, वो कैमरा संभालता है, केविन डन को मारो जाके फिर. अबे वो स्प्लिट कैमरा वाला जो चीज है वो अडेप्ट करनी चाहिए. सही में बहुत कत्ल चीज है वो. देन एज का सेगमेंट आया था. बेसिकली एज जो है वेलकम करते हैं नए मेंबर का, रिया रिप्ली का. भाई जैसे उन्होंने बोला ना कि सबके सब खड़े हो जाओ फॉर द न्यू मेंबर, मेरे को लगा क्या एक और नया मेंबर. पता चला अच्छा रिया रिप्ली को ही करवा रहे हो क्या? कितनी बार खड़े हुए हो तो गए 10 बार. बट जो एज का जो हेयर कट है ना, ये मेरे को पसंद नहीं आया यार. हम बाल बढ़ा रहे तुम अपने कटवा रहे हो, ये क्या चक्कर है भाई? एज गए थे सलून में, उन्होंने कहा कि भाई थोड़े बाल काटना, बस ज्यादा मत काटना. उनको लगा कि रिया रिप्ली वाला स्टाइल चाहिए तो पूरा एज के ऊपर रिया रिप्ली वाला स्टाइल पहन लिया, विच वॉज वेरी बैड. आई वंडर कि यार भाई देखो बेथ फिनिक्स ने तुम्हारा साल की शुरुआत में साथ दिया था डे 1 में. आज तुम रिया रिप्ली को ले रहे हो तो ये दगाबाजी वाली बात होती है, बस और कुछ नहीं. भाई मेरे को मजा तब आता जब एजे स्टाइल्स बेथ फिनिक्स को रख लेता अपनी टीम में कि ये है हमारी साइड में, आओ बेटे. फिर एज थोड़ी कुछ कर पाता भाई, बीवी के सामने वो क्या ही कर लेता. बट यार लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली का मैच था विच वॉज वेरी सरप्राइजिंगली एंडेड क्योंकि रिया रिप्ली ने ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दिया लिव मॉर्गन को. हाउएवर एजे स्टाइल्स एंड फिन बैलर आए तो बचाने लेकिन अपनी एंट्रेंसेस कर रहे थे. एंड पीपल आर सेइंग कि अरे लिव मॉर्गन वहां पिट रही है और वहां एंट्रेंस कर रहे हैं. उनके पास ऑप्शन क्या है? मान लो वो जल्दी पहुंच भी गए तो क्या रिया रिप्ली को मारेंगे? ऑप्शन आया तो था एजे स्टाइल्स के पास, नहीं मारा. मैं तो कह रहा मार देता भाई. एजे स्टाइल्स के आगे बाल लटक रखे थे, मार भी देता ना. कहता ओ शिट बालों में दिखाई नहीं दिया, मेरे को तो लगा एज था सामने. तो वो कर सकते थे. बट ठीक है, आई गेस एजे एंड बैलर के अलग ही सपने रहे होंगे. दे आर लाइक के भाई लिव मॉर्गन पिटती रहे, हमें तो बुलेट क्लब करना है.
तो अच्छा था, मतलब बैलर एंड एजे, बैलर का जो मैच हुआ था अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट, उसके बाद जो ब्रॉल हुआ एज ने जो स्पीयर मारी थी ना, वो मेरे को काफी बढ़िया लगी थी। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद तो जजमेंट डे ने ही डोमिनेट किया एंड बताया कि देखो यार, हेल इन अ सेल में अब हमें 3-on-3 का मैच चाहिए। अगर ये 3-on-3 ही हुआ तो भी ठीक है, बट एक और मेंबर का लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जो कि मेरे को पर्सनली लगता है कि अभी बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि हेल इन अ सेल में देखने को मिले कि हाँ भैया मैच चल रहा है, उसके बाद में एक मेंबर है, तब अलग बात है। अभी के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि दे आर प्लानिंग समथिंग। मेरे को चैट गेबल, ओटिस एंड केविन ओवेंस का सेगमेंट बहुत बढ़िया लगा था बैक स्टेज में। अब तो वो डीएनए टेस्ट तक पहुंच गए, इतना बड़ा। एंड केविन ओवेंस का खुद का एक यंगर नहीं ओल्डर ब्रदर आया था लड़ने के लिए, वो मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा था इज़ीकियल के अगेंस्ट, कि भैया जैसे को तैसा, अब तुम अगर इससे खेल रहे हो ना तो फिर हम भी ऐसे ही खेलेंगे। लेकिन केविन ओवेंस ने तो तभी के तभी रिवील कर दिया, लेकिन इज़ीकियल के मुंह से कुछ नहीं निकला। इनफैक्ट ट्विटर पे तो इज़ीकियल की फोटो भी है शॉन माइकल्स के साथ, कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी शॉन माइकल्स के साथ, फुटेज वगैरह सब है भाई। मैं कह रहा यार ये तो सही में इज़ीकियल तो नहीं। अब तो मेरे को भी डाउट होता है कि एलायस कहीं एक्चुअली में दूसरा बंदा था, ये दूसरा बंदा तो नहीं है। बट भैया अब हमें डीएनए टेस्ट का वेट करना पड़ेगा कि व्हाट विल हैपन एट दैट टेस्ट। आई रियली होप कि इज़ीकियल एक्चुअली में अलग बंदा ही निकले। और सो बॉबी लैशली का सेगमेंट देखने को मिला था, जिसमें ओमोस एंड एमवीपी तो पहले अपना वीआईपी लाउंज में थे, देन सेड्रिक अलेक्जेंडर क्या कर रहा है भाई बीच में। जहां तक मेरे को लग रहा है कि सेड्रिक अलेक्जेंडर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। वो बंदा ओमोस को पीटने की कोशिश कर रहा है, एमबीबी को पीटने की कोशिश कर रहा है, मीनवाइल लैशली से भी भिड़ रहा है। व्हाट इज योर प्लान बेबी, व्हाट इज योर प्लान? देयर इज नो प्लान, इट्स जस्ट बीटिंग एवरीवेयर। तो मेरे को तो खैर अभी उतना इस राइवलरी में इंटरेस्ट रहा नहीं है, तो ऑफकोर्स आप भी बताना कि आपका कैसा इसमें सीन चल रहा है, बिकॉज मेरे को तो उतना कुछ खास मजा आ नहीं रहा। सोनिया डेविल भाई साहब, सोनिया डेविल को तो एडम पियर्स ने फायर करवा दिया। उसने कहा कि भाई साहब बहुत यूज कर ली तुमने अपनी पावर, अब तुम निकल लो, ठीक है ना। लेकिन रिटर्न हुआ किसका? एलेक्सा ब्लिस का। ए कम ऑन, वी ऑल वर होपिंग फॉर बेली राइट, बट एलेक्सा ब्लिस इज स्टिल अ गुड डील कंसीडरिंग कि सोनिया डेविल के अगेंस्ट मैच था। डू यू वांटेड कि बेली वर्सेस सोनिया डेविल इस तरह से? भाई कभी बेली का ना पिन ट्वीट देखना, जो ट्वीट पे उन्होंने लिखा है ना, मेरे को तो नहीं लगता कि वो रेसलमेनिया मेन इवेंट से कम कोई सिचुएशन में रिटर्न करने वाली है। बेली इज गोइंग टू रिटर्न फॉर अ बिग टाइम, एंड यू जस्ट कैन नॉट से कि भैया रैंडमली रॉ और स्मैकडाउन में नहीं भाई, कोई बड़ी चीज होगी तब। बट हाँ, एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न से डेफिनेटली पीपल आर हैप्पी कि हाँ पुराना कैरेक्टर वापस आया, भूत प्रेत। लेकिन डॉल नहीं छोड़ी। नहीं, अगर मैं होता मैं भी नहीं छोड़ता। अगर मुझे पता है कि मेरी डॉल इतनी ज्यादा बिक रही है मर्चेंडाइज के मामले में, तो देखो कैरेक्टर अपनी जगह, लेकिन बिजनेस भी होना चाहिए, घर पे पैसा आता रहना चाहिए। वेरी स्मार्ट एलेक्सा ब्लिस, वेरी स्मार्ट। गुड़िया नहीं छोड़ी है उसने। और वीर महान का जो मैच आया था ना, मैं इतना कहूंगा कि वीर महान का जो पूरा मैच था उसको मैं आस्का एंड बेकी लिंच के बैक स्टेज के सेगमेंट से अगर कंपेयर करूं तो वो लाख गुना एंटरटेनिंग था। वीर महान का ये बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसी के कैरेक्टर को। जब तक ये कब तक ये लोकल टैलेंट के साथ लड़ेगा? कब तक? वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट गेट जस्टिस, बिकॉज इंडियन है ना वो, नहीं मिलेगा जस्टिस तो भूल जाओ उसे। तो या बेकी लिंच और आस्का को बैक स्टेज वाला सेगमेंट तो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। खैर ये क्राई लाइक अ बेबी। कोडी रोड्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, ऑस्टिन निकलता है बार बार, थ्योरी का मैच देखने को मिला था यूएस टाइटल के लिए। हम लाइक भाई ठीक है यार, कोडी रोड्स अपने आप को अमेरिकन नाइटमेयर मानता है, यहाँ पे यूएसए का झंडा है, डजंट मीन कि आप यूएस टाइटल के लिए भेजो। ही केम हियर फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगर ये बंदा खुदा ना खास्ता जीत जाता ना, तो ये एडब्ल्यू निकल लेता, कहता पागल हूं क्या मैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आया था, तुमने मुझे दोबारा से ये टाइटल दे दी, मैं तो जा रहा हूँ। तो अच्छा हुआ नहीं जीता। बाय द वे थ्योरी ने जो वो स्टारडस्ट वाला ये सब किया था, टॉन्ट मारा था, दैट वाज एपिक। तो उसके बाद सेथ रॉलिंस ने डेफिनेटली बीच में आके अटैक किया एंड ऑफ कोर्स DQ से मैच खत्म हुआ, विच क्लियरली मींस सेथ वर्सेस कोडी इज गोइंग टू हैपन एट हेल इन अ सेल, विच इज अ वेरी ग्रेट न्यूज आई गेस, बिकॉज सेथ रॉलिंस को तो अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा ना कि यार प्रिपेयर नहीं किया तो भी हारा, प्रिपेयर किया तो भी हारा, अब करना क्या है?
वही करना है जो आपने पिछले साल किया था। आप एज के साथ हारे थे हेल इन अ सेल में, आपको बस दोबारा से हारना है। 3-0 की आपकी स्ट्रीक हो जाएगी अगेंस्ट कोडी रोड्स। लाइव इवेंट्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि 50-0 आपके सामने बोलूँ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो सेथ वर्सेस कोडी, या हेल इन अ सेल के लिए एक बार फिर से रेडी होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि जरूरी भी था, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि कोडी रोड्स किसी और राइवलरी में घुसते, कंसिडरिंग कि हमें पॉसिबली वो मनी इन द बैंक में देखने को मिलेंगे, तो फिर एक पेपर व्यू के लिए कौन सी नई राइवलरी में घुसते। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग कि हमें ये राइवलरी देखने को मिल रही है। बाय द वे सेथ रॉलिंस ने क्या पहना था, जिंदगी में कॉन्फिडेंस होता है ऐसा हो कि आप ऐसे कपड़े भी पहन के आ सको। आई फ्रिकिंग लव दैट मैन ब्रो। साशा एंड नियोमी वर्सेस निकी एएसएच एंड डूड्रॉप के बीच भी मैच देखने को मिला था। मैं आगे बढ़ते हैं। तोमासो चियांपा वर्सेस अली के बीच भी मैच देखने को मिला था, जिसमें मिज स्पेशल गेस्ट रेफरी थे और मिज ने बेचारे अली को हरवा भी दिया। वेरी वेल डिजर्विंग विक्ट्री चियांपा, वेरी वेल डिजर्विंग। क्या यही वो चियांपा है जिसे हम जाना करते थे? नहीं, बट मिज के साथ रहते रहते आप बिगड़ जाओगे। बट एटलीस्ट इतना तो होगा कि आप रेसलमेनिया मेन इवेंट तक पहुंच जाओगे, क्योंकि मिज के साथ जो भी रहता है वो रेसलमेनिया मेन इवेंट तक पहुंच ही जाता है। तो इसीलिए काश सीएम पंक ने भी वो टाइम बिताया होता मिज के साथ। एनीवेज, फाइनली जो मेन इवेंट था दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। आई फील लाइक के कुछ बढ़िया कर सकते थे, बिकॉज बेकी थी कमेंट्री में आस्का वर्सेस बियांका का चैंपियनशिप में। आई अंडरस्टैंड कि दैट वाज डेफिनेटली अ मेन इवेंट वर्दी मैच, बट नहीं हुआ ना मेन इवेंट वर्दी, क्योंकि बीच में बेकी लिंच कूद पड़ी। आई वाज लाइक कि यार देखो, आज ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस जीत गए हैं, मेरे से जीत गए हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं बोलूंगा कि ये होता है वुमेन्स डिवीजन मेन इवेंट। बीच में मुझे क्या पता था कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। मैंने कहा शिट, नहीं भाई, तुम्हारा वो मर्सिडीज मार्टिनेज वाला था ना जिसमें लोग सो रहे थे, वो फिर भी बढ़िया था, एटलीस्ट खत्म तो हुआ था मैच। बट नहीं, फिर भी यार स्टोरी लाइन वाइज आई थिंक इट वाज परफेक्ट। एंड अगर मेरे को बियांका वर्सेस आस्का वर्सेस बेकी देखने को मिल गया केज के अंदर, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर अब मैं चाहता हूं कि ये वाला मैच केज के अंदर हो, ना कि रोंडा राउजी का मैच। दिस हैज टू बी इनसाइड द हेल इन अ सेल। एंड बाय द वे, जो चश्मे थे वो बेकी लिंच के, काश यहाँ पे भी मिल जाए भाई, दैट वाज फ्रिकिंग अमेजिंग। एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मेरे को इसको रेट करना होगा आज की रॉक, आई थिंक वीडियो भी लंबी बन गई, पता नहीं कैसे बन गई, बट इसको अगर मेरे को रेट करना होगा, आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स, बिकॉज टॉप स्टार की कमी महसूस नहीं होने दी मेरे को। तो ये थी मेरी रेटिंग 4 आउट ऑफ 5। डेफिनेटली कमेंट्स में अपनी भी लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने आरकेओ था लगाया, फ्राइडेज को इसने आरकेओ